सभी संत महापुरुषों की जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समय प्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरि। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना। बार बार बर मांगू हरस देव श्री रंग पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। अरथन धर्मन कामन रुचि गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म मोहि राम पति दीजे वरदान उनयान। जो संपत्ति शिव रावण दीनी दिए है दसमात वही संपदा विभीषण को सकुचु दीनी है रघुनाथ। राम नाम निस औषधि काटे करोड़ विकार विषम व्याध से उबरे तो काया कंचन सार। बोल भागवत महापुराण की जय हो। गजानंद भगवान की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। आइए हम आज भागवत के चतुर्दिवस में प्रवेश करते हैं। परम सौभाग्य की बात है आज भागवत का चतुर्दिवस है और मेरे ठाकुर जी का जन्म उत्सव होगा। हम परम सौभाग्यशाली है इस गंगा तट पर बैठकर मेरे ठाकुर जी के जन्म उत्सव में शामिल होंगे। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ में गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है नर तन का चोला मिला है इस परमात्मा के भजन करने के लिए। अपने पूर्वजों का ये आशीर्वाद है उन्हीं की कृपा से आज हम सब यहाँ विराजमान हैं। इस तन में रहकर परमात्मा का भजन करना ये उन्हीं की कृपा है। जहां पर कृपा राम की हुई वहां पर कृपा करे सब कोई। जिस पर मेरे ठाकुर जी की कृपा हो जाती है उस पे पूरे भूमंडल की कृपा होती है और आप पर तो विशेष श्री ठाकुर जी की कृपा है। परमात्मा से प्रार्थना है आप ऐसे उत्सव हमेशा कराते रहिए। मनुष्य को जीवन में एक भागवत तो निश्चित करानी चाहिए। पता नहीं हमारे पूर्वज कौन सी गति से गए हैं किसको कोई मालूम नहीं है। अगर अपने जीवन में एक भागवत करा देता है उसकी 7 पीढ़ी आगे की और 7 पीढ़ी पीछे की चल जाती है। आप बड़े भाग्यशाली हो इस भागवत का फल सभी को मिले।
परमात्मा बड़े दयालु है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जो संपत्ति शिव रावण दीनी दिए है दशनाथ, वही संपदा विभीषण को सकुच दीनी है रघुनाथ। कैसे दयालु है मेरे राम जी। जो संपत्ति रावण को 10 सिर काटने पे मिली थी, वही संपत्ति विभीषण जी महाराज को केवल प्रेम के खातिर, भक्ति के कारण राम जी ने दे दी। भगवान को रिझाने का एक ही मार्ग है, परमात्मा से प्रेम। प्रेम नाम ही श्री कृष्ण है। हरिओम नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हरिओम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हरिओम नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। हरिओम नारायण नारायण नारायण। ओ बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल भागवत महापुराण की जय हो। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं, महाराज मनु और शत्रुपा का वर्णन कल बताया था आपको। महाराज मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपान। उत्तानपान का विवाह सुनीति नाम की राजकुमारी से हुआ। सुनीति का अर्थ होता है जो सदा शास्त्र से चलती है, जो शास्त्रों का पालन करती है, जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, उसका अर्थ सुनीति होता है। महाराज उत्तानपान ने दूसरी राजकुमारी से एक और विवाह किया है, उसका नाम है सुनीति। महाराज ने दूसरी रानी से विवाह करने के पश्चात बड़ी रानी सुनीति को छोड़ दिया, उनका त्याग कर दिया। सुनीति जंगल में जाकर भगवान के भजन करने लगी, साधुओं की संग में रहने लगी।
महात्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया, आपके गर्भ से एक पुत्र जन्म होगा और उसका नाम अमर होगा। समय आने के पश्चात सुनीति के गर्भ से बालक ध्रुव ने जन्म लिया है। ध्रुव जी का लालन पोषण जंगल में हुआ है। एक दिन ध्रुव जी अपने मित्रों के साथ जंगल में खेलने के लिए गए। उनके मित्र ने उनसे पूछा कि आपके पिता का क्या नाम है। ध्रुव जी महाराज को, उन्होंने पिता को कभी देखा ही नहीं, उनको पिता का क्या नाम मालूम चले। ध्रुव जी महाराज अपनी माता से आकर बोले कि हे माँ, मेरे पिता कौन है और मेरे पिता का क्या नाम है। माता सुनीति कहती है, आपके पिता उत्तानपाद महलों में रहते हैं कि माँ, एक बार मेरे पिता से मैं मिलकर आऊंगा। ध्रुव जी महाराज अपने पिता से मिलने के लिए महल में पहुंच गए। जैसे महल में पहुंचे, छोटी रानी के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। उत्तानपाद उस पुत्र को गोद में खिला रहे थे। जैसे ध्रुव जी महाराज महल में पहुंचे, उन्होंने छोटे बालक को गोद से नीचे उतार दिया और ध्रुव जी को गोद में ले लिया। सुरुचि को मालूम चला, उन्होंने ध्रुव जी को खूब डांटा कि आप सिंहासन में बैठने के लिए यहां उपस्थित हो। अगर आप सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो आपको मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। अगर आप सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। और मेरे गर्भ से जन्म लेने के लिए आपको परमात्मा का भजन करना पड़ेगा, तभी आप मेरे गर्भ से जन्म ले सकते हो। ध्रुव जी महाराज वापिस अपनी माता के पास चले गए। माता सुनीति कहती कि हे पुत्र, तेरे असली पिता तो परमात्मा है। उत्तानपाद तो तेरे शरीर के पिता है। उत्तानपाद राजा तेरे शरीर के पिता है, तेरे असली पिता तो परमात्मा है जिसके तुम अंश हो। ध्रुव जी महाराज को यह शब्द लग गया और वो जंगल की ओर चल दिए। जिसके मन में भक्ति उत्पन्न हो जाती है, भगवान उसकी सहायता करने के लिए उसके समीप पहुंच जाते हैं। ध्रुव जी महाराज के मन में भक्ति उत्पन्न हो गई। कितनी उम्र ध्रुव जी महाराज की? केवल 5 वर्ष की उम्र। ध्रुव जी महाराज जंगल की ओर निकले। नारद जी महाराज से भेंट हो गई। नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को गुरु उपदेश दिया है और उनको मंत्र कौन सा दिया है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो, गुरु का प्रसंग तो हर विषय में आता है। हर विषय में सबसे पहले गुरु का प्रसंग आता है। अब हमारे समिति में ऐसे भी लोग हैं अभी तक गुरु नहीं बना रखे, इसलिए हम ज्यादा गुरु के बारे में कहेंगे, वो कहेंगे कि हमारे पीछे पड़ गए महाराज। ध्रुव जी महाराज ने नारद जी को गुरु बनाया है। नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र दिया है। उस मंत्र की शक्ति देखिए आप। गुरु मंत्र ऐसा होता है
जैसे समुद्र का जल खारा होता है, लेकिन आसमान में जाकर हवा के वेग से वही मीठा बन जाता है, वैसे जो आप नाम देते हैं गुरु, वो आपको मोक्ष की ओर ले जाता है। कैसे वंदना करते हैं लोग गुरु महाराज की? देखो, गुरु की वंदना तो सबको करनी चाहिए, गुरु तो हर प्राणी को बनाना चाहिए। और आज विशेष ये है, आज हमारे बीच में दादर धाम से महाराज भवानी दास जी बाबा, गुफा वाले बाबा, वो पधार रहे शाम तक, जिनके सानिध्य में आज उनकी कृपा से हम भागवत का प्रसारण कर रहे हैं। आप सभी लोग भी उनके दर्शन करके धन्य हो जाएंगे, ऐसे महापुरुष हो। दादर धाम ऐसी जगह है सज्जनों, वहां आप जीवन में जो चाहोगे वो मिल जाएगा। एक बार आप दादर धाम जरूर जाना, वहां गुफा में स्थान है, पहाड़ के अंदर गुफा है। जगजीवन जी महाराज हुए, दादू जी महाराज के शिष्य, 52 शिष्य में जगजीवन जी महाराज हुए। उन्होंने उस गुफा में बैठकर साधना की है और आज भी ऐदर से विराजमान है उस गुफा में। जीवन में कोई भी संकट हो, एक बार आप उस गुफा में जाकर उस बाबा से प्रार्थना करना। ऐसा कोई जीवन में संकट नहीं है जो आपका संकट मेट नहीं सके। उस गुफा से आज हमारे बीच में महाराज भवानी दास पधार रहे, शाम तक पधार जाएंगे। कल की भागवत उन्हीं के सानिध्य में होगी। हमारे समिति वालों ने भी मिलकर महाराज जी को सबने दर्शन किए हैं। पहली बार दर्शन करिए इन्होंने, सब गदगद हो गए। गुरु की वंदना सुनिए आप। बोले गुरु महाराज की जय हो। नमस्कार सुंदर करे और सिद्धि सदा रहो मम शीस पर, सतगुरु शरण तुम्हार। जय हो, जय हो। अरे वारी जाऊं रे गुरा, बलिहारी जाऊं रे। अरे मारा सतगुरु आंगन गाया जी, बेवारी जाऊं रे। मारा दिन करु आंगन गाया, बेवारी जाऊं रे। मारा सतगुरु आंगनी आया जी, बेवारी जाऊं रे। अरे वारी जाऊं रे गुरा, बलिहारी जाऊं रे। वारी जाऊं रे गुरा, बलिहारी जाऊं रे। मारा सतगुरु आंगन आया, बेवारी जाऊं रे। मारा सतगुरु आंगनी आया, बेवारी जाऊं रे। सतगुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती नहाया। सतगुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती नहाया। देखो, गुरुदेव का प्रवेश होता है। आप तो ऐसे बैठे हो जैसे गुरुदेव का स्वागत कैसे करते हैं आपको पता है? खड़े होकर स्वागत करते हैं गुरुदेव का। हाजिरी सभी की होनी चाहिए गुरु महाराज के सानिध्य में। क्या बात है। मारा सतगुरु मारा दिन करू, मारा सतगुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती नहाया। सतगुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती नहाया। मारी निर्मल हो गई
मारी निर्मल हो गई काया जी मैं वारी जाऊं रे। अरे निर्मल हो गई काया मैं वारी जाऊं रे। अरे वारी जाऊं रे गुरा बलहारी जाऊं रे। मैं वारी जाऊं रे गुरा बलहारी जाऊं रे। मारे सतगुरु आंगन गाया जी मैं वारी जाऊं रे। मेरे सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे। वारी जाऊं रे गुरा बलहारी जाऊं रे। वारी जाऊं रे गुरा बलहारी जाऊं रे। मारा सतगुरु मारा तीन गुरु मारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे। मेरे सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे। बोल गुरु महाराज की। जय हो जय हो। जियो जियो। सब सखियां हाँ सब सखियां मिलकर गाओ केसर का तिलक लगाओ। सखियां मिलकर गाओ केसर का तिलक लगाओ। सब सखियां मिलकर गाओ जी केसर का तिलक लगाओ। सखियां मिलकर गाओ केसर का तिलक लगाओ। हमारा गुरुदेव ने बताओ जी मैं वारी जाऊं रे। गुरुदेव ने बताओ जी मैं वारी जाऊं रे। अरे वारी जाऊं रे गुरा बलहारी जाऊं रे। वारी जाऊं रे गुरा बलहारी जाऊं रे। हमारा सतगुरु आंगन आया जी मैं वारी जाऊं रे। मेरे सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे। जय हो। मारा सतगुरु दर्शन दीना मारा भागु दे कर दीना। सतगुरु दर्शन दीना जय हो। सतगुरु दे कर दीना। मारा सतगुरु दर्शन दीना मारा भागु दे कर दीना। सतगुरु दर्शन दीना मेरे बाजू दे कर दीना। मारा कर्म परम सब चीना जी मैं वारी जाऊं रे। मेरे कर्म वर्म सब चीना दी मैं वारी जाऊं रे। अरे वारी जाऊं रे गुरा बलहारी जाऊं रे। वारी जाऊं रे गुरा बलिहारी जाऊं रे। मारा सतगुरु आंगन आया जी मैं वारी जाऊं रे। मेरे सतगुरु आंगन आया जी मैं वारी जाऊं रे।
या सत्संग बन की भारी की गाओ मंगलाचारी सत्संग बन गई बारी देखा वो मंगलाचारी या सत्संग बन की भारी की गाओ मंगलाचारी सत्संग बन गई बारी देखा वो मंगलाचारी मारे कुल हृदय की बारी जी में बारी जावा रे बोलो हृदय की बारी बेबारी जावा रे दास नारायण गावे चरणा में शीश झुकावे दास नारायण गावे चरणा में शीश निवावे अजी दास नारायण गावे वो चरणा में शीश झुकावे दास नारायण गावे चरणा में शीश निवावे अरे मारो बेड़ो पार लगाओ जी बेवारी जावारे मारो बेड़ो पार लगाओ दीवल हारी जावारे वारी जाऊ रे गुलाबल हारी जाऊ रे हारी जाऊ मारे सत्य करुणा गणिया जी बेवारी जाऊ रे हर सतगुरु आंगनी आया बलिहारी जाऊं रे मारा दिन करुणा गणिया जी बेवारी जाऊ रे हर सतगुरु आंगनी ओ, आया बोले गुरु महाराज की जय हो। कितनी बड़ी महिमा है गुरु की। गुरु की कितनी बड़ी महिमा बताई है। अरे साहब इसीलिए आज हम परम आनंद में है कि आज हमारे गुरुदेव यहाँ पधार रहे हैं। आज हरिद्वार में हमारे गुरुदेव यहाँ पधार रहे हैं। उन्हीं की कृपा से हम इस भागवत रस का पान कर रहे हैं। हम सब परम सौभाग्यशाली है। फुलेरा वाले तो वैसे भी परम सौभाग्य है। इन्होंने ऐसी समिति बनाई है जिसका निश्चित कल्याण होगा। इस समिति में सारे एक परिवार के लोग हैं। सबका एक मन से काम होता है। बहुत मेहनत की इन्होंने। 2 महीने से इसी व्यवस्था में लग रहे हैं। एक दिन तो जब हम फुलेरा से आ रहे थे, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हो गई तो सब परेशान हो गए थे, लेकिन ठाकुर जी की कृपा थी सब पर। तपस्या तो करनी पड़ती है आनंद के लिए। देखो बाहर जाओगे तो हर चीज का सुख नहीं मिल सकता है। कुछ ना कुछ चीज की तो हमेशा कमी रहती है। फिर भी कोई इनकी ओर से कमी रह जाए तो हम आपको क्षमा मांगते हैं व्यासपीठ की ओर से। ऐसे आयोजन में
कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। कमी पूरी करने वाले हमारे परमात्मा ठाकुर जी है, वो सबका बेड़ा पार लगाते हैं। गुरु जी महाराज ने नारद जी से गुरु दीक्षिणा ली है और नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने के लिए कहा गुरु जी महाराज को। गुरु जी महाराज 5 वर्ष की उम्र में जंगल की ओर चल दिए और ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करने लगे। गुरु जी महाराज ने पहले महीने में भक्ति की है, केवल 5 महीने की भक्ति है गुरु जी महाराज की। 5 महीने की भक्ति करके गुरु जी महाराज गुरु लोक में मालिक बन गए। कैसे भक्ति की उन्होंने? प्रथम महीने में 3 रात्रि के अंदर, ये बड़ी सुनने की बात है, 5 साल का बच्चा गुरु जी महाराज, उन्होंने पहले महीने में 3 रात्रि के अंदर केवल केथा और बेर का फल खाकर भजन किया है। जंगल में अकेले गुरु जी महाराज 5 वर्ष की उम्र में पहले महीने में केवल केंथा और बेर के फल खाकर 1 महीने तक भजन किया है, 3 दिन के अंतराल। दूसरे महीने में 6 दिन के अंतराल केवल सूखे पत्ते खाकर गुरु जी महाराज ने दूसरे महीने में केवल 6 दिन में एक बार सूखे पत्ते खाते थे और परमात्मा के भजन करते थे। दूसरे महीने में, तीसरे महीने में 9 दिन के अंदर केवल जल पीकर रहने लगे। तीसरे महीने में गुरु जी महाराज ने 9 दिन में एक बार जल पीते थे। या तो व्रत भी करते हैं तो पहले सागार करते हैं। भक्ति देखिए गुरु जी महाराज की आप। तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार जल पीते थे केवल। 5 साल की उम्र केवल गुरु जी महाराज की, 5 वर्ष की उम्र। चौथे महीने में 12 दिन के अंतराल में केवल वायु पीकर, चौथे महीने में 12 दिन में एक बार केवल वायु का श्वास लेते थे। 5 वर्ष के गुरु जी महाराज चौथे महीने में केवल 12 दिन में एक बार श्वास लेते थे। 5वें महीने में गुरु जी महाराज ने वायु का सेवन करना बंद कर दिया। एक अंगूठे के बल पर खड़े हो गए और गुरु जी महाराज ने ऐसी भक्ति करने लगी परमात्मा की। 5 महीने के अंदर गुरु जी महाराज ऐसी भक्ति करी परमात्मा की, पृथ्वी एक तरफ से डिगने लग गई। आप कल्पना कीजिए, 5 वर्ष का बालक, 5 वर्ष का बालक 5 महीने में ऐसी भक्ति की है उन्होंने। एक अंगूठे के बल पर खड़े हो गए, प्राण का श्वास लेना बंद कर दिया। भगवान बैकुंठ में बैठे हैं, गुरु जी का ध्यान कर रहे हैं। गुरु जी ने भक्ति में लीन हो गए 5 वर्ष की उम्र में, और भगवान नारायण गुरु जी के सामने प्रकट हो गए और गुरु जी से कहते हैं, ध्रुव, मैं तेरे को दर्शन देने नहीं, तेरे दर्शन करने आया हूं। कैसी भक्ति है! स्वयं नारायण बालक ध्रुव के दर्शन करने आया है। भगवान नारायण गदगद हो गए गुरु जी के दर्शन कर। ऐसे गुरु जी महाराज हुए, 5 महीने में परमात्मा की प्राप्ति करी है। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हमारे घर में भी एक ध्रुव जैसा बालक होना चाहिए।
हमारे घर में भी ऐसा बालक हो जो उस परमात्मा की भक्ति में लग जाए। आज तक किसी ने इस अवस्था में परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाया है। महात्मा कहते हैं कि बालापन से हरि भजे, अरे जग से रहे उदास, अरे नानक ऐसे संत की तीर्थ करते आस। बालापन से अगर आप बाल्य अवस्था में हरि को भजोगे तो निश्चित आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। भगवान ने ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिए। ध्रुव जी ने भगवान की छवि को आंखों के सामने देखकर अपने हृदय में धारण कर लिया। भगवान चाहकर भी ध्रुव जी के हृदय से बाहर नहीं निकल सके। कैसे मेरे परमात्मा के कैसे कैसे भक्त हुए। भगवान ने ध्रुव जी महाराज को आशीर्वाद दिया कि आप आज से ध्रुव लोक से ध्रुव तारे के नाम से प्रसिद्ध हो गए। आज जो ध्रुव तारा है वो ध्रुव जी महाराज का, ध्रुव तारे के नाम से ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक दे दिया। 5 साल के बच्चे को भगवान ने ध्रुव लोक दे दिया, ध्रुव लोक का मालिक बना दिया। कैसी मेरी परमात्मा की माया है। भगवान ने ध्रुव जी का अपने शंख से ध्रुव जी के गाल को स्पर्श करते ही ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांत का ज्ञान हो गया और भगवान ध्रुव जी महाराज को कहकर कि आप 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पे राज करिए और 36,000 वर्ष राज करने के बाद में आप ध्रुव लोक को पधारिए। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 तक इस पृथ्वी का शासन किया है। मृत्यु के शैया पर पैर रखकर ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक को पधार गए। बोल ध्रुव जी महाराज की जय हो। कैसे कैसे परमात्मा के भक्त हुए हैं। परमात्मा ऐसे भक्तों की सदा सहायता करते रहते हैं। आगे चलकर ध्रुव जी महाराज के वंश का वर्णन आता है। ध्रुव जी महाराज का विवाह प्रजापति की पुत्री भ्रमरी से हुआ है। ध्रुव जी महाराज का विवाह प्रजापति ब्रह्म ऋषि हुआ। शिशुमार की पुत्री ब्रह्म ऋषि, शिशुमार की पुत्री ब्रह्म से ध्रुव जी महाराज का विवाह हुआ है। और ध्रुव जी महाराज के पुत्र हुए अंग, अंग के पुत्र हुए वेन। वेन बड़ा दुष्ट निकला है। वेन ने हवन यज्ञ सब बंद कर दिए, अनुष्ठान करना बंद कर दिया। उसके अत्याचार से पृथ्वी ने जो भी रत्न उत्पन्न थे, पृथ्वी ने उन रत्नों को अपनी गोद में छिपा लिया। सभी ऋषियों ने मिलकर ध्रुव जी से प्रार्थना की है। वेन का युद्ध हुआ है और वेन मारा गया। सभी ऋषियों ने वेन को मृत्यु होने के बाद में उसकी जंघा का मंथन किया है और उसकी भुजा का मंथन किया है। मरे हुए वेन की भुजा का मंथन किया है ऋषियों ने, और उसकी भुजा से एक जोड़ा उत्पन्न हुआ है। वो जोड़ा भगवान नारायण और लक्ष्मी का अवतार है। महाराज पृथु जी महाराज, भगवान के 24 अवतारों में वर्णन आता है उनका। महाराज पृथ्वी जी महाराज हुए। पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया, सारे रत्नों को अपने अंदर छिपा रखा था। महाराज पृथु जी ने अपना धनुष बाण उठाया और पृथ्वी पर संधान करने लगा। तो पृथ्वी स्वयं प्रकट होकर कहने लगी
कि हे महाराज, आप मेरा बाण का संधान नहीं कीजिए। महाराज पृथु जी बोले कि आपने इस प्रजा के पालन के लिए जो रतन छुपा रखे हैं उनको वापिस प्रजा को सौंप दीजिए। उसी समय से इस पृथ्वी पे अनाज उत्पन्न होने लगा है। महाराज पृथु ने इस पृथ्वी को समतल कराया है पूरी को। धरती मैया बोली, आप सभी मानवों को कहे कि मेरा दोहन जितना हो सके उतना ही करे। ये पृथ्वी हमारी मां है। आज इस धरती को मनुष्य ने ऐसा बना दिया है, इसमें जहर डालने लगे हैं, अनाजों में जहर डालने लगे हैं। ऐसे महाराज पृथु हुए जिन्होंने इस पृथ्वी को समतल किया है और सारे रतन पृथ्वी सबको अर्पण करने लगी है। भगवान प्रसन्न हो गए महाराज पृथु की भक्ति देखकर और भगवान पृथु जी महाराज से कहने लगे कि आपको जो चाहे वो वरदान मांग लो। तो महाराज पृथु जी क्या मांग रहे? देखो भगवान से कोई धन दौलत नहीं मांगे उनसे, केवल 10,000 कान मांगे हैं महाराज। आपके सामने भगवान प्रकट हो जाए, आप क्या मांगोगे भगवान से? सबसे पहले तो आप मांगोगे कि पुत्र, धन, माया। पृथु जी महाराज ने ये नहीं मांगा है, भगवान से मांगे हैं 10,000 कान। वो किस लिए? कि हे प्रभु, इन 2 कानों से मैं आपका गुणगान सुनते तृप्त नहीं होता, मेरे को ऐसे ही 10,000 कान दीजिए, मैं आपकी कथा का रसपान कर सकूं। कैसे कैसे परमात्मा के भक्त हुए हैं। महाराज पृथु जी ने 10,000 कान मांगे हैं परमात्मा की भक्ति करने के लिए। आज आप भागवत सुन रहे हो, वो केवल 2 कानों से सुन रहे हो। पृथु जी महाराज ने जब परमात्मा का वो श्रवण कीर्तन सुनते थे तो उनके 10,000 कान थे। 10,000 कानों से वो श्रवण कीर्तन सुनते थे। आगे चलकर ऋषभ देव जी महाराज हुए भगवान के 24 अवतारों में। उनके वंश में जड़ भरत जी हुए। इस पृथ्वी का नाम पहले था अजनबा खंड। पहले इसका नाम भारत नहीं था, इस पृथ्वी का नाम था अजनबा खंड। पूरे भूमंडल का एक ही नाम था, अजनबा खंड। महाराज जड़ भरत जी हुए, उसी टाइम से इस धरती का नाम पड़ा है भारत। भरत नाम पड़ा है इस धरती का। परमात्मा की भक्ति किए जड़ भरत जी महाराज ने। जड़ भरत जी को भक्ति करते करते जंगल में एक हिरणी के बच्चे से उनको प्रेम हो गया। उन्होंने पूरा जीवन कुछ हिरणी के बच्चे के साथ बिताया। जब जड़ भरत जी ने अपना शरीर छोड़ा तो उनका अंत समय में उनकी मति उस हिरण में रही और अगले जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा। इसीलिए कहते हैं अंतमति सोही गति। जिसके अंत में मति होती है उसकी वैसी ही गति होती है। आज परमात्मा का चिंतन हम इसलिए करते हैं कि जब हमारा ये शरीर छूटे तो हम उसका नाम नहीं छोड़ पाए। जैसे महाराज अजामिल दुष्ट पापी, कभी जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया उसने। जब उसको यमदूत लेने के लिए आए यजामिल को, उनको देखकर घबरा गया। और यजामिल का पुत्र का नाम था नारायण। यमदूतों से घबरा कर
उसने अपने पुत्र को पुकारा, नारायण नारायण नारायण। ऐसे पुकारते हुए भगवान विष्णु के पार्षद प्रकट हो गए और यम के पास को काट दिया उन्होंने। इसीलिए कहते हैं अंत मति सोही गति। जिसके अंत में जैसी मति होती है उसकी वैसी ही गति होती है। आगे चलकर शिशुपाल का वर्णन आता है। इसमें शिशुपाल भगवान कृष्ण की बुआ का बेटा था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो उसकी मां को यह मालूम था, उसके 3 नेत्र थे शिशुपाल के। उसकी मां को यह मालूम था कि जिसके हाथों में जाते इसका तीसरा नेत्र हट जाएगा, उसी से उसके हाथों से इसकी मृत्यु होगी। शिशुपाल को जैसे सबकी गोद में दिया और भगवान की गोद में जाते ही शिशुपाल का तीसरा नेत्र गायब हो गया। उनको ये मालूम चल गया कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा शिशुपाल का वध कोई नहीं कर सकता है। जब पांडवों का राजस्व यज्ञ हो रहा था उस टाइम पे शिशुपाल भी वहां पे मौजूद था। भगवान ने, पांडवों ने भगवान को अतिथि बनाया, मुख्य आचार्य बनाया उसका। शिशुपाल को यह सहन नहीं हुआ और उन्हें भगवान को गालियां देने लगा। बुआ ने पहले ही भगवान से वरदान मांग लिया था कि मेरे पुत्र की 100 गाली तुम माफ कर दोगे। भगवान ने शिशुपाल की 100 गालियां माफ की, लेकिन वो भूल गया भगवान को बोलते बोलते कि 100 अपराध हो चुके हैं। भगवान ने अपना चक्कर से उसका श्रृंगार कर दिया। देखो कर्म की गति ऐसी होती है। महाराज नूस हुए नूस, उन्होंने कई हजारों वर्ष तक तपस्या कर राम नाम का चिंतन करके वो राजा इंद्र की गद्दी प्राप्त कर ली। महाराज नूस ने कई सालों तक इंद्र का राज्य किया उन्होंने। एक दिन उनकी दृष्टि इंद्र की पत्नी पर पड़ गई और उसका दंड उनको भोगना पड़ा। वापस मृत्यु लोक में आकर अजगर की योनि भोगनी पड़ी। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने इतने पुण्य इतने कर्म कर दिए अब सब सही हो गया। परमात्मा की मर्जी ऐसी है कि महाराज नूस को वापस मृत्यु लोक में आकर अजगर की योनि भोगनी पड़ी है। उसी यज्ञ में एक 3 पैर पे एक कीट होता है, मकोड़ा टाइप का, जिसको बोलते हैं मकोड़ा बोलते हैं मारवाड़ी में। वो 3 पैर पर एक शक्कर का दाना मुख में लेकर जा रहा था। अर्जुन पूछते भगवान से कि प्रभु इस राजस्व युग में सबका कल्याण हुआ है, इसका कल्याण क्यों नहीं हो पाया? भगवान कहते कि ये आज तो 3 पैर पे एक कीट बन रखा है, ये पहले 14 बार इंद्र बन चुका है। वो पहले 14 बार इंद्र बन चुका है। कर्म की गति बहुत गहरी है, कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। कर्म करते रहिए किस्मत तुम्हारी दासी, अरे नियत तुम्हारी साफ रखो घर में मथुरा काशी। अगर हमारी नियत सही है तो हमारे घर में मथुरा और काशी है। कर्म से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। परमात्मा के भजन करते रहिए और कर्म करते रहिए, उसकी कथा का श्रवण पान और कीर्तन करते रहिए। हेलो हेलो बोली श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो।
राम नाम सबसे बड़ा, राम नाम सबसे बड़ा, राम नाम सबसे बड़ा, इनसे बड़ा न कोई, अपने बल रावण खड़ा, लंका देवे खो। बड़ा राम का नाम राम से, 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 बड़ा राम का नाम राम। अंत में निकला परिणाम, अंत में यही आएगा तेरे काम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। सुमिरिए राम रूप बिन देखे, कोटि लगे नहीं राम, कोटि लगे नहीं राम। सुमिरिए नाम रूप बिन देखे, कोटि लगे नहीं राम, कोटि लगे नहीं राम। नाम की बातें चले आएंगे, नाम की बातें खिंच आएंगे, आखिरी के दिन राम राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, बड़ा राम का नाम राम से, बड़ा राम का नाम राम से, बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। जिस सागर को बिना से तू के लांग न पाए राम, लांग न पाए राम। जिस सागर को बिना से तू के लांग न पाए राम, लांग न पाए राम। कूद गए हनुमान उसी को, कूद गए हनुमान उसी को, लेकर राम का नाम राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, बड़ा राम का नाम राम से, बड़ा राम का नाम राम से, बड़ा राम का नाम राम से, बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। जय हो जय हो। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो।
श्री राम। नामी को चिंता ये रहती, नाम ना हो बदनाम, नाम ना हो बदनाम। नामी को चिंता ये रहती, नाम ना हो बदनाम, नाम ना हो बदनाम। द्रौपदी ने जब पुकारा शीशा, शीशा, शीशा। द्रौपदी ने जब पुकारा, झट दौड़े घनश्याम राम से बड़ा राम का नाम। राम जी बड़ा राम का नाम, राम जी बड़ा राम का नाम। जय हो। नत्था सिंह सुमिरन कर प्रभु का, बन जा दास गुलाम, बन जा दास गुलाम। नत्था सिंह सुमिरन कर प्रभु का, बन जा दास गुलाम, बन जा दास गुलाम। राम नाम जप ले सुबह को, राम नाम जप ले सुबह को, शाम को सीता राम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में यही आएंगे तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। राम श्री राम, श्री राम, श्री राम। श्यामन रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री भागवत पुराण की जय हो। बोल भागवत महापुराण की जय हो। आज तो सब ऐसे लग रहे, सब पीले वस्त्र पहनकर। भगवान को पीले वस्त्र इसलिए पसंद है कि भगवान पीतांबरी पहनते थे, इसलिए आज हम सबने पीले वस्त्र पहन रखे कि आज हमारे ठाकुर का जन्म उत्सव होगा। आगे वर्णन आता है हिरण्याकशिपु का। हिरण्याकशिपु का भाई जब भगवान ने वराह अवतार लिया था, उस टाइम पर हिरण्याक्ष को भगवान ने गदा से प्रहार कर मृत्यु के घाट उतार दिया था। उसी समय से हिरण्याकशिपु भगवान को ढूंढने लगा। भगवान को मारने के लिए हिरण्याकशिपु उनको ढूंढने को लगा। हिरण्याकशिपु ने जंगल में जाकर 10,000 वर्ष तक भगवान ब्रह्मा की साधना की। पहले आपकी बातचीत हो जाए, फिर कथा प्रारंभ करते हैं। बातें करने के लिए तो बहुत समय मिलता है, 3 घंटे तो कम से कम भगवान की कथा ही सुनो। इतनी दूर से आए। अठे भी बाता बैठे भी बाता सत्संग में भी बाता, अठे भी बाता बैठे भी बाता सत्संग में भी बाता। सत्संग में बातचीत नहीं करनी चाहिए क्योंकि ध्यान छूट जाता है। ध्यान छूटने से
हमको वो फल नहीं मिल पाता है। कथा का आनंद नहीं आता है बिल्कुल भी। हिरण्याकशिपु को 10,000 के लिए जंगल में चले गए ब्रह्मा की साधना करने के लिए। उन्होंने ब्रह्मा जी की साधना करने के लिए कई हजारों वर्ष तक तपस्या की और भगवान ब्रह्मा प्रकट होकर हिरण्याकशिपु के सामने प्रकट हो गए। हिरण्याकशिपु भगवान से अमरता का वरदान मांगते हैं कि प्रभु मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। भगवान कहते हैं संसार में अमर तो कोई नहीं हुआ आज तक, आया हो सो जाएगा राजा रंक फकीर, अरे कोई सिंहासन चढ़ चलिया कोई बंदिया जंजीर। एक दिन आया है वो निश्चित जाएगा, आया हो सो जाएगा राजा रंक फकीर। राजा भी जाएगा, रंक भी जाएगा और फकीर भी जाएगा। कोई सिंहासन चढ़ चलिया कोई बंदिया जंजीर। जो गए वो सिंहासन पर चढ़ गए और यहाँ है वो जंजीर में है। इस जंजीर से तोड़ने का उपाय है परमात्मा का भजन। हिरण्याकशिपु ने भगवान से साधना करके अमरता का वरदान मांगा। भगवान कहते कि अमरता का वरदान तो अमर तो मैं भी नहीं हूं, एक कल्प में ब्रह्मा विष्णु महेश का भी अंत होता है। अमर तो मैं भी नहीं, अमर तो एक परमात्मा ही है। बोला कि प्रभु आप मेरे को ऐसा वरदान दीजिए मेरे को कोई भी नहीं मार सके। हिरण्याकशिपु ने भगवान से वरदान मांगा, दिन में मरूं ना रात में, घर में मरूं ना बाहर, नहीं अस्त्र से नहीं शस्त्र से, नहीं मानव से नहीं पशु से, किसी से भी मेरी मृत्यु नहीं हो। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु। आशीर्वाद प्राप्त करते ही हिरण्याकशिपु हत्याचार करने लग गया। इंद्र का सिंहासन छीन लिया, तीनों लोगों का हत्यापति बन गया। जब हिरण्याकशिपु तपस्या में थे, उनकी पत्नी का नाम था कयादु। उनकी पत्नी का नाम कयादु था। कयादु को नारद जी महाराज अपने आश्रम में ले गए और उनको भक्ति का ज्ञान दिया है। जब वो भक्ति का ज्ञान दिया है तो उनके गर्भ में जो शिशु था उन्होंने अपने गर्भ में ही पूरा ज्ञान ले लिया है। समय आने पर उस शिशु का जन्म हुआ है भक्त प्रहलाद के नाम से। बोले प्रहलाद जी महाराज की जय हो। कैसे प्रहलाद जी महाराज हुए? जन्म होते ही भगवान का चिंतन करने लगे, नारायण 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 नारायण। ध्यान लग गया भगवान में। एक दिन घर से बाहर निकल रहे थे, एक कुमार का आव था घर के नगर के बीच में। जैसे ही कुमार ने मटकी पकाने के लिए उस आव में अग्नि लगा दी, आव के बीच में बिल्ली के बच्चे छुपे हुए थे। उस कुमार ने उस आव के चारों तरफ परिक्रमा करने लगा, राम राम बोलने लगा, राम 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 राम। परमात्मा ने ऐसी रक्षा की, वो बिल्ली के बच्चे सुरक्षित निकल गए। ये चरित्र प्रहलाद जी महाराज देख रहे थे। उनको ये मालूम चल गया कि इस नाम में इतनी शक्ति है। ये बिल्ली के बच्चे अग्नि से बाहर आ गए। उसी समय से प्रहलाद जी महाराज ने परमात्मा का चिंतन प्रारंभ कर दिया। एक दिन हिरण्याकशिपु के सामने प्रहलाद जी महाराज भोग देने के लिए गए। पिताजी बोले, पिताजी जय सिया राम। अरे कि तेरे को किसने सिखाया राम का नाम? मेरे विरोधी का नाम लेता है तू। यहां तो अपराध है राम का नाम लेना। बोला कि ये तो मैं मां के गर्भ में ही सीख गया था। बोला सिपाहियों को साथ भेज दिया कि इसको ऐसे स्कूल में ले जाके डालो, ऐसे विद्यालय में डालो इसको जो हमारी परंपरा का ज्ञान हो।
प्रहलाद जी महाराज को ऐसे विद्यालय में डाला, उन्होंने उन बच्चों को भी श्रीमन नारायण का पाठ पढ़ाने लगे। दूसरे दिन आकर उन्होंने पूछा कि आज क्या पढ़ाया आपको? तो सारे विद्यार्थी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देखो ऐसे हिरण्यकशिपु ने पूछा कि आज क्या पढ़ के आया है? कि नारायण नारायण। हिरण्यकशिपु बोला, ये मेरे दुष्ट का नाम लेता है, मेरे विरोधी का नाम लेता है, इसको किसी पर्वत से ले जाकर फेंक दो नीचे। सिपाहियों को भेजा, प्रहलाद जी महाराज को पर्वत से नीचे गिरा दिया। परमात्मा की ऐसी सहायता हुई, मेरे ठाकुर ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में उठा लिया। प्रहलाद जी बचकर वापिस आ गए। हिरण्यकशिपु को मालूम चला कि तो वापिस कैसे आ गया। सैनिकों को बुलाया कि हमको पता नहीं कैसे वापिस आ गया है। उसकी बहन थी होलिका, हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका। उसको वरदान था अग्निदेव का। अग्निदेव ने उनको एक चीर दे रखा था। उस चीर को ओढ़ने के बाद में अग्नि प्रवेश नहीं कर सकती है। होलिका अपने भाई के पास में गई कि भैया इसका उपाय मेरे पास है, प्रहलाद जी को मारने का उपाय मेरे पास है। मैं इसको गोद में लेकर बैठ जाऊंगी, मेरे पास जो अमर चीर है उस चीर को मैं ओढ़ लूंगी और ये प्रहलाद जी जलकर भस्म हो जाएगा। प्रहलाद जी को गोद में लेकर होलिका प्रहलाद जी को गोद में लेकर बैठ गई। चारों तरफ से लकड़ियां लगा दी, होलिका को जलाया। परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, हवा का झोंका ऐसा चला, होलिका का चीर उड़कर प्रहलाद जी के लिपट गया। होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद जी अग्नि से बाहर निकल आए। इसीलिए आज हम उस होली का पर्व मनाते हैं। होली को जलाते हैं और जो अंदर नारियल रखते हैं वो प्रहलाद जी है, उसको बाहर निकालते हैं। प्रहलाद जी वहां से सुरक्षित निकल गए। हिरण्यकशिपु बड़ा परेशान होने लगा, अब क्या उपाय किया जाए। एक दिन हिरण्यकशिपु की सभा लग रही थी। प्रहलाद जी को मारने के लिए हिरण्यकशिपु ने एक खंबा ताता करवाया, गरम लोहे का। प्रहलाद जी ने देखा उस खंबे पे एक चिट्ठी चल रही है। प्रहलाद जी ने उस खंबे को अपनी बाहों में ले लिया। हिरण्यकशिपु कहता है, अरे तू किसके बल पे ये कर रहा है? तेरे में किसका बल है? प्रहलाद जी कहते हैं, मेरे ठाकुर का बल है, मेरे नारायण का बल है। कहाँ रहता है तेरा नारायण? कि वो तो सब में विराजमान है, वो खड़ में है, खंभ में है, मुझ में है, तुम में है। कि खंभ में नारायण विराजमान रहता है। हिरण्यकशिपु ने गदा से खंभ पर प्रहार किया और उसी समय भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ। ये भगवान के 24 अवतारों में भगवान नरसिंह आते हैं। हेलो हेलो बोलिए भक्त और भगवान की जय हो।
वो प्रहलाद खड़े रोते हैं, भगवान कहाँ सोते हैं। प्रहलाद खड़े रोते हैं, भगवान कहाँ सोते हैं। प्रहलाद खड़े रोते हैं, भगवान कहाँ सोते हैं। भगवान कहाँ सोते हैं, भगवान कहाँ सोते हैं। भगवान कहाँ सोते हैं, भगवान कहाँ सोते हैं। वो प्रहलाद खड़े रोते हैं, भगवान कहाँ सोते हैं। प्रहलाद खड़े रोते हैं, भगवान कहाँ सोते हैं। मेरे भैया बड़े अन्यायी हैं, मुझ नाकों में पिटवाया है। मेरे भैया बड़े अन्यायी हैं, मुझ नाकों में पिटवाया है। मेरा हरि नाम छुड़वाया है, मेरा हरि नाम छुड़वाया है। मेरा हरि नाम ना छूटे। चाहे ब्रह्म पया का टूटे, भगवान कहाँ सोते हैं। चाहे ब्रह्म पया का टूटे, प्रहलाद खड़े रोते हैं। जी महाराज की जय हो। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। नरसिंह का मतलब होता है कि नर और सिंह दोनों रूप थे भगवान के। नीचे का शरीर नर का था और ऊपर का सिंह का रूप। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट होते ही भगवान का विकराल रूप, बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे नाखून भगवान के। भगवान ने हिरण्याकशिप को अपनी गोद में उठाया और अपनी जंघों पे लेटा लिया। समय कौन सा था? सूर्य का समय अस्त होने का, आधा समय बाहर, आधा सूर्य अंदर। ना उसको वरदान था ना दिन में ना रात में मरूं। उस समय पे समय था सूर्य का, आधा सूर्य बाहर आधा अंदर। नहीं धरती पे नहीं आकाश पे भगवान ने उसको अपनी जंघों पे लेटा लिया। नहीं अस्त्र से नहीं शस्त्र से भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखून बढ़ाए। नहीं मानव से नहीं पशु से भगवान ने नरसिंह रूप बना लिया और हिरण्याकशिप को अपने बड़े बड़े नाखूनों से छाती में डालकर हिरण्याकशिप को भगवान मौत के घाट उतार दिया। बोल भक्त और भगवान की जय हो। ऐसे मेरे भगवान ने हिरण्याकशिप का वध किया है। प्रहलाद जी भगवान को देखकर गदगद हो गए। भगवान ने प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया है। असुर कुल में जन्म होकर भी प्रहलाद जी ने भगवान की प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति की है। हिरण्याकशिप का राग सिंहासन पर प्रहलाद जी महाराज विराजमान हो गए। भगवान ने आगे जाकर गज और ग्रह को तारा है।
गज को तारा है और ग्रह को मारा है। जब देवता परेशान हो गए तो भगवान ने उपाय बताया कि आप राक्षसों से संधि कर लो। देवता परेशान हो गए, हमेशा असुरों से कब तक युद्ध करते रहेंगे, असुर हमें मारते रहेंगे। तो भगवान कहने लगे कि आप समुद्र मंथन कीजिए और समुद्र मंथन करने से उसमें अमृत कलश निकलेगा, आप अमर पीजिए और अमर हो जाइए। अब समुद्र मंथन करने के लिए उसमें राक्षसों को भी जरूरत थी। भगवान ने देवताओं से बोला कि आप राक्षसों से जाकर संधि कर लो। वैसे राक्षस और देवता ये भाई है, मौसी है भाई है, मौसी के लड़के हैं। कश्यप ऋषि की संतान दिति और अदिति के गर्भ से, अदिति के गर्भ से देवता और दिति के गर्भ से राक्षस हो गए। भगवान ने कहा आप मंथन कीजिए और समुद्र से अमृत निकालिए। देवताओं में और दैत्यों में संधि हो गई। मंथन करने का विचार करने लगे। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया उन्होंने, मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया है और वासुकी नाग की रस्सी बनाई है। मंथन करना प्रारंभ कर दिया। देवता पहले आगे से जाकर पकड़े। राक्षसों ने मन में विचार किया कि देवता हमेशा छल करते हैं, इस वासुकी नाग को आगे से हम पकड़ेंगे। देवताओं ने जैसे आगे, राक्षसों ने आगे जाकर वासुकी नाग को फन को पकड़ा तो आधे राक्षस तो वैसे ही मृत्यु लोक को चले गए। उन्होंने मंथन प्रारंभ कर दिया। मंथन प्रारंभ कर दिया। भगवान ने कच्छप अवतार लिया है वहां पे। मंदराचल पर्वत मंथन प्रारंभ कर दिया। मंदराचल पर्वत जैसे ही पाताल में जाने लगा तो भगवान ने कच्छे का रूप धारण किया, कछुआ का रूप, और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया है। मंथन करते करते सबसे पहले क्या निकला है आपको भी पता होगा, ये तो बहुत कथाएं सुनी है आपने। जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले क्या निकला है? हलाहल विष। सबसे पहले गरल जहर निकला है। किसी भी चीज का मंथन होता है तो उसमें कोई ना कोई वस्तु जरूर निकलती है। सबसे पहले हिलाहल विष निकला। विष निकलते ही देवता और दैत्य दोनों घबरा गए। इस विष का पान कौन करे? उन्होंने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि इस विष का पान तो बाबा भोलेनाथ ही कर सकते हैं। भोलेनाथ ने मन में विचार किया कि इन्होंने पहले तो याद नहीं किया, अब हमारी जरूरत पड़ी है, विष पिलाने के लिए इन्होंने हमको याद किया है। भोलेनाथ वहां मंथन के समय वहां पर पधारे। सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर कहा कि हमने मंथन किया है, इसमें सबसे पहले ये गरल जहर निकला है। हे प्रभु, इसका आपको पान करना है। भोलेनाथ ने गरल जहर का पान किया है। जैसे रा बोलते ही मुख खुल जाता है, रा, और मैं बोलते ही बंद हो जाता है। भोलेनाथ ने रा बोलते मुख खुला और उस हलाहल विष को पी गए, और मैं बोल के अपने कंठ में उसकी डांट लगा ली। उसी दिन से भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। बोल नीलकंठ महादेव की जय हो।
भोलेनाथ का भजन सुनाते हैं आपको। अमलीड़ो हेलो हेलो बोली शंकर भगवान की जय हो। लाल नेत्र गोरा बदन बस मेरा मावती अंग शिव जी तेरी जटा बीच में सदा विराजे गंग। जय हो। गंग भंग दो बहन है सदा रेती शिव के संग। गंग भंग दो बहन है सदा रेती शिव के संग। तारण तिरण तो गंग है भजन करण को भंग। अरे अमलीड़ो अमलीड़ो बोलो अमलीड़ो अमलीड़ो। अरे अमलीड़ो अमलीड़ो बोलो अमलीड़ो अमलीड़ो। अमलीड़ो अमलीड़ो बोलो मारो अमलीड़ो अमलीड़ो। भक्ताले लागी पालो रात कृष्णा वालो मारो बाबो बोलो अमलीड़ो। अरे अमलीड़ो अमलीड़ो भक्ताले लागी पालो ओ नाथ तिलस्मा वालो अरे बाबो मारो अमलीड़ो। अमलीड़ो अमलीड़ो बोलो अमलीड़ो अमलीड़ो। अरे अमलीड़ो अमलीड़ो बोलो अमलीड़ो अमलीड़ो बोलो अमलीड़ो अमलीड़ो। अरे भक्ताले लागी पालो नाग कृष्णा वालो मारो बाबो बोलो अमलीड़ो। कलमा पीवे भांग धतूरा खावे और बाबू बोलो अमलीड़ो। अमलीड़ो अमलीड़ो गांजा की कलमा पीवे वो भांग धतूरा खावे बाबो बोलो अमलीड़ो। अरे अमलीड़ो अमलीड़ो बोलो अमलीड़ो अमलीड़ो। अरे अमलीड़ो अमलीड़ो बोलो अमलीड़ो अमलीड़ो बोलो अमलीड़ो अमलीड़ो। राजा की कलमा पीवे भांग धतूरा खावे और बाबू बोलो अमलीड़ो। Hey,
नानियो अरे काई खावे नानियो रे काई तो गणेश तो कला काई तो गणेश काई खावे नानियो काई खावे नानियो काई रे गणेश टोकरा काई रे गणेश अरे काई खावे नानियो रे काई तो गणेश तो कला काई तो गणेश काई खावे नानियो रे काई तो गणेश टोकरा काई तो गणेश अरे काई तो खावे रे मारे घोड़ा हीरो बिना दिया टोकरा आते आमली ने अकड़ बम खात आमली तारे तारी आंगरनी गोटाई रंगोली आमली ओ बाबा बोलो शंकर भगवान की शंकर दरबार की बाबू घोड़ो गमे नीरो टपटपरू बजावे ओ गले नागली बजावे अरे बाबू घोड़ो ये हीरो रे अमलीरो घोड़ो अमलीरो भगताली लागी बालो यो नाग कृष्णा बालो और बाबू घोड़ो अमलीरो हीरो मगर नाग लागी बालो ओ नाग तिलस्मा बालो अरे बाबू मारो ये हीरो और बाबू घोड़ो गमे नीरो दुखियारा टुकड़ा बेटे अब धर्म रोक नहीं बेटे अरे बाबू घोड़ो ये हीरो अजी जाने तो प्यारा लागे अजी बोले तो मीठा लागे जाने तो प्यारा लागे बोले तो मीठा लागे आया बोला जी मारे आगरे आया बोला जी मारे आगरे वो सावली सूरत प्यारी बोला जी साकी सावली सूरत प्यारी वो बोला जी साकी आया बोला जी मारे आगरे आया बोला जी मारे आगरे अरे अमलीरो
यो नाग कृष्णा वालो मारो बाबो बोलो अमलीरो अमलीरो मगे नाद लागी वालो ओ नाद तिलस्मा वालो अरे बाबो मारो या अमलीरो अरे अमलीरो अमलीरो बाबो अमलीरो बाबो मारो या अमलीरो बाबो मारो अमलीरो बाबो मारो या अमलीरो भोला जी भोला जी बोले शंकर भगवान की ऐसे होता है देखो भक्तों का प्रेम। हमारे बीच में ये रूप जी भाई साहब, ये भगवान के इतने बड़े भक्त है जो सारा काम मन से करते हैं। ठाकुर जी आपकी मनोकामना सब पूर्ण करेंगे। भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विष का ग्रहण किया है, उनका नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। भगवान ने विष का पान किया, उसी समय कुछ बूंदें इस धरती पर गिर गई और उससे उत्पन्न हो गए सर्प और बिच्छू। ये सर्प और बिच्छू उसी गरल जहर से उत्पन्न हुए हैं, उसी की वजह से इनमें इतना जहर पाया जाता है। भगवान भोलेनाथ वापस कैलाश को चले गए। फिर देवताओं ने मंथन करना प्रारंभ कर दिया। दैत्य और देवताओं ने मंथन करना प्रारंभ कर दिया। इसमें पूरे 14 रत्न निकले हैं समुद्र मंथन में। कौन कौन से रत्न निकले हैं? पहला हलाहल विष, जिसको भोलेनाथ ने पान किया है। उन्होंने दूसरा मंथन प्रारंभ किया, उसमें निकली है कामधेनु गाय। समुद्र मंथन में कामधेनु गाय निकली है, उसको ऋषियों ने ग्रहण किया है। फिर उन्होंने मंथन प्रारंभ किया। तीसरे मंथन में निकला है उच्चु शिव नाम का घोड़ा, उसको राजा बलि ने ग्रहण किया है। राजा बलि का वर्णन अब आएगा आगे। कुछ ही समय पश्चात भगवान वामन का अवतार होगा। राजा बलि ने उच्च शैर नाम का घोड़े को ग्रहण किया है। फिर उन्होंने मंथन प्रारंभ किया। चौथा रत्न निकला है ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी को देवराज इंद्र ने ग्रहण किया है। देवराज इंद्र ने ग्रहण किया है। फिर मंथन प्रारंभ किया। पांचवां रत्न निकला है कौस्तुभ मणि, वो भगवान अजीत भगवान ने ग्रहण की है। मंथन प्रारंभ किया। छठा रत्न निकला है कल्प वृक्ष, वो स्वर्ग में स्थापित हुआ है। सातवां रत्न निकली अप्सराएं। ये अप्सराएं ये भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है। अप्सराओं को दैत्य और देवता दोनों ने ग्रहण किया है, क्योंकि जब स्वर्ग में दैत्यों का शासन होता है तो वो ग्रहण करते हैं, देवताओं का होता है तो वो ग्रहण करते हैं। अप्सराएं के दोनों ने ग्रहण की है। आठवां रत्न निकला है मां लक्ष्मी। लक्ष्मी की तो आज सभी की जरूरत होती है। जैसे आठवां रत्न निकला मां लक्ष्मी को सभी को पाने की इच्छा हुई। लक्ष्मी को कौन नहीं पाना चाहता है? हमारे कैलाशी भाई साहब हाथ ऊपर कर रहे हैं। उनको लक्ष्मी की जरूरत है। लक्ष्मी की जरूरत सभी को है, लेकिन वो लक्ष्मी किसके पास में जाना चाहती है वो स्वयं का निर्णय होता है। लक्ष्मी जी ने घूमते घूमते भगवान नारायण का चयन किया है।
ये लक्ष्मी मैया ये 14 रत्नों में समुद्र से निकली है। 14 रत्नों से समुद्र से निकली है लक्ष्मी जी। समुद्र से निकली है लक्ष्मी मैया। फिर मंथन प्रारंभ कर दिया और 9वां रत्न निकला है वारुणी। वारुणी यानी श्राप। 9वां रत्न निकला है, उसको राक्षसों ने ग्रहण किया है। 10वां रत्न निकला है भगवान धन्वंतरी, अमृत का कलश लेकर। भगवान का 3 अवतार एक साथ हुए। चंद्रमा को भगवान शिव ने ग्रहण किया है। एक पारिजात नाम का वृक्ष है, वो स्वर्ग में स्थापित हुआ है। पंचजान्य नाम का शंख भी समुद्र से निकला है, इसको भगवान ने ग्रहण किया है। और एक धनुष निकला है, सान्ना की धनुष, उसको भोलेनाथ ने ग्रहण किया है। 14वां रत्न निकला है भगवान धन्वंतरी। ये भी भगवान के 24 अवतारों में आते हैं। धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गए। दैत्यों में और देवताओं में झगड़ा होने लगा कि पहले अमृत कौन पिएगा। भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया है। समुद्र मंथन के समय भगवान के 3 अवतार हुए हैं 24 अवतारों में से। कौन कौन से हुए? आप कथा सुन रहे हैं अभी, कौन कौन से अवतार हुए? 3। कथा में पूर्ण ध्यान नहीं है। समुद्र मंथन हुआ तो उनका अवतार हुआ सबसे पहले कच्छप अवतार। मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे धारण किया है। दूसरा अवतार धन्वंतरी अवतार हुआ है और तीसरा मोहिनी अवतार। देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। भगवान का अति सुंदर मोहिनी रूप। भगवान नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते अमृत का कलश हाथ में ले लिया। राक्षस दैत्य उस नृत्य में मोहित हो गए और भगवान ने अमृत पिलाना प्रारंभ कर दिया देवताओं की तरफ से। पिलाते पिलाते सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर राहु बैठ गया और उसने भी उस अमृत का पान कर लिया। भगवान को मालूम चला गया। भगवान ने सुदर्शन चक्र उठाकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और वो राहु और केतु के नाम से हो गया। आज सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो ग्रहण लगता है वो राहु केतु, उन्होंने अमृत का पान कर लिया था। ऐसे करके भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया। देवताओं को अमृत पिलाने के बाद में सब अपने अपने लोक को चले गए। दैत्यों को मालूम चल गया कि हमारे साथ छल हुआ है। वहां महासंग्राम हुआ। दैत्य और देवताओं में महासंग्राम हुआ है। हिरण्याकशिपु का वंश में महाराज बलि हुए। राजा बलि ने तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली है। कश्यप ऋषि की पत्नी दीति को यह मालूम चल गया कि मेरे पुत्र स्वर्ग से बाहर निकाल दिए गए हैं। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि राजा बलि से मेरे पुत्रों को स्वर्ग वापस के लिए कैसे दिलाया जाए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना करने लगी है। तो महाराज ऋषि उनको कहते हैं कि मैंने भगवान ब्रह्मा के मुख से सुना है कि भगवान जैसा वामन जैसा पुत्र पाने के लिए एक व्रत करना पड़ता है। वामन जैसे पुत्र पाने के लिए एक व्रत करना पड़ता है। अगर आप उस व्रत का पालन करोगी तो आपके वामन जैसा पुत्र होगा। कौन सा व्रत है?
सभी माताएं बहनें उस व्रत को ध्यान से सुने। ये 12 दिन का व्रत होता है। इसको प्रियो व्रत के नाम से कहते हैं, प्रियो व्रत के नाम से कहते हैं। और ये शुक्ल पक्ष प्रतिपक्ता से प्रारंभ होता है, एकम से, और ये द्वादश तक चलता है। इस व्रत के नियम होते हैं, आपको केवल एक समय दूध पीकर रहना होता है, एक फल और दूध। 12 दिन तक ये व्रत चलता है। उसमें रोज नए वस्त्र धारण करने होते हैं। आज रोज नए वस्त्र धारण करके और भगवान नारायण की पूजा करनी होती है, मां लक्ष्मी और नारायण की। इसको प्रियो व्रत नाम से कहते हैं। 12 दिन की पूजा करके और 13वें दिन इसकी ब्राह्मणों के द्वारा हवन अनुष्ठान करवा के और ब्राह्मणों को भोजन करा के और दान दक्षिणा करनी चाहिए। इस व्रत को करने से आपके घर में वामन जैसा पुत्र उत्पन्न होगा। ये वामन भगवान के 24 अवतारों में आए हैं, क्योंकि दिति को अपने पुत्रों को, दिति के पुत्र देवता थे, उनको अपने पुत्रों को वापिस स्वर्ग दिलाना था और स्वर्ग राजा बलि के पास में था। हमारे बीच में वामन भगवान की झांकी पधारने वाली है। उससे पहले आपको एक भजन सुना देते हैं। छवि के आप लौकिक दर्शन होंगे, आप उसके दर्शन वो स्वयं नारायण के दर्शन होंगे, ऐसे अलौकिक दर्शन होंगे वामन छवि के। हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ भगवन जी नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। हमारे बीच में जैसे वामन भगवान पधारे, आप सभी खड़े होकर नृत्य के साथ में भगवान का स्वागत करेंगे। वामन भगवान हमारे बीच में पधार रहे। बोल वामन भगवान की जय हो। दरी में पाप की कटी हमारे सर पे बारी, दरी है पाप की कटरी भगवान की जय हो। सभी भगवान के चरणों में धो पाइए।
गिरधारी बेगो आवे, गिरधारी बेगो बेगो आवे, तारे बिन हे मीरा अकेली। मारा रे सांवरिया गिरधारी बेगो आवे, नंदे लाला बेगो आवे, तारे बन मीरा अकेली। काया वाला कानजी रे कानुड़ा, काया वाला कानजी रे, ओ कलाकारी काया ने बाजी बोल बाबर एक गली रे, कलाकारी काया ने बाजी बोल बाबर एक गली रे, बाबर एक गली रे, आजी एक गली रे बाबर एक गली रे। अरे कलाकारी काया ने बाजी बोल बाबर एक गली रे, कलाकारी काया ने बाजी बोल बाबर एक गली रे। ससुर मारो चौधरी रे कानुड़ा, ससुरो मारो चौधरी रे मर कानुड़ा, अरे ससुरो मारो ए चौधरी रे, ससुरो रे मारो चौधरी रे। अरे मारी सासू बड़ी होशियार बुआ एक गली रे, ओरे मारी सासू बड़ी होशियार बुआ पर एक गली रे, एक गली रे बुआ पर एक गली रे, एक गली रे। अरे कना थारी गाया ने पाची मोड़ बुआ पर एक गली रे, कना थारी गाया ने पाची मोड़ बुआ पर एक गली रे।
बन में बोली कोयली रे कनुड़ा में बोली कोयली रे ओ कनुड़ा बन में बोली कोयली रे कनुड़ा बन में बोली कोयली रे अज कोई बोले दादर मोर को पर एकली रे कन कोई बोल रे दादर मोर कुआ पर एकली रे बोलो गुरु भगवान की ए मारा सांवरिया रे अरे भागिरे लगवाजू पार में पारे लगवाजू पार में पारे आवो तो गुरजिया तो कीजी भगवान ये मारा सांवरिया रे अरे आरजी करे बोजी मारे का अरे जी मारे का आवो तो मुर्जिया तो कीजी भगवान